सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी बुक के जो कक्षा 4 में पाठ 9 है हिंदी की किताब में इसकी बारीकियों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये पार्ट 9 स्वतंत्रता की ओर, ये यहाँ पर मैंने आपके सामने खोल रखा है। तो इसकी कहानी शुरू करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। अब यहाँ पे कहानी बिल्कुल से शुरू हुई है। अभी अचानक कहाँ से आ गया, इसमें अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे हम इस कहानी को आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें आखिरकार कहने की क्या कोशिश की गई है। तो इसमें धनी नाम का कोई व्यक्ति है, वो उसे पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ बताता नहीं था। वे सब समझते थे धनी एक बच्चा है, तो वो मतलब वो अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा है कि कोई योजना बन रही है आश्रम के अंदर, उसे कोई उसके बारे में बता नहीं रहा है। और वो ये सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, यानी मेरी बहुत कम उम्र है, तो मैं मतलब उसे क्या समझते हैं, बुद्धू हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, ऐसा सब समझते हैं। लेकिन वो ये कहता है कि मैं बुद्धू नहीं हूँ। ये बात वो मन ही मन बड़बड़ाता है। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। यानी धनी के जो माता पिता रहते थे वो कहाँ रहते थे, एक खास के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते थे तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। यानी जब वो आश्रम में ठहरते थे तो चरखों पर, जैसे गांधी जी खादी के सूत काटते थे, सूत काट मतलब कपड़े बनाते थे, चरखे से सूत काटते थे और भजन गाते थे और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता, जैसे कि खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध धोना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। अब बिन्नी क्या थी, बिन्नी कौन थी, बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन बिन्नी को हरी घास खिलाकर बर्तन में पानी डालते हुए बोला, क्या बोला, आइए देखते हैं। कि कोई बात ज़रूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। चूल्हा फूंक रही थी यानी वो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, और कमरे में उससे क्या हो गया था, चूल्हा जलाने से सारे में आग ही आग, धुआं ही धुआं हो गया कहीं जा रहे हैं क्या, वह खांसते खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। अब वो पूछता है, यात्रा कहाँ जा रहे हैं, धनी ने ऐसा सवाल किया। तो अब उसकी माँ जवाब देती, समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी की क्यारियाँ धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या, बिंदा ने सर हिलाकर मना किया। उसने कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, यानी उनके था, वो उत्सुक था कि आखिरकार हो क्या रहा है, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है और उसे कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा। अब आगे देखते हैं अगले पृष्ठ पर। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा,
तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिन्दा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की एक जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। बिंदा ने धनी को बताई। अब आगे देखिए क्या लिखता है। अब एकदम से फिर से जो है वो धनी सवाल पूछता है, नमक? धनी चौंक कर बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ मुझे मालूम है। बिंदा इस बात को सुनकर हंसा धनी की कि हाँ मुझे मालूम है, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? तो हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। ब्रिटिश सरकार यानी उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो वो ब्रिटिश सरकार ही थी जिनका शासन हमारे देश पर था। तो वो उन्हीं के बारे में बता रहा है कि हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह स्वतंत्र स्वतंत्रता के समय की कहानी इस पार्ट में आपको बताई गई है। पर नमक को लेकर विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं। धनी ये सवाल पूछता है कि नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? कर का मतलब टैक्स देना पड़ता है। जैसे आजकल लोग टैक्स देते हैं जितनी इनकम करते हैं, या पुराने ज़माने में लगान भी कहते थे जो किसान देते थे अपनी खेती करने पर। तो वैसे ही जो है वो जो बिंदा है वो धनी को समझाता है, उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम जितना नमक बनाते हैं उस पर हमें जो है ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना पड़ता है, कर देना पड़ता है। अब देखिए आगे क्या आता है इस कहानी में। इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से भी यह कर देता है, मतलब गरीब भी यह कर देता है, बिंदा चाचा ने आगे समझाया। मतलब पहले तो जो आपके धनी है उसने ये बात पूछी नमक की ज़रूरत। पहले तो धनी हैरान रह गया और बिंदा चाचा ने आगे वाली बात समझाई कि नमक की ज़रूरत सभी को है। इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। ये बात बिंदा चाचा ने आगे उसको समझाई। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था, यानी कि हर व्यक्ति को, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उसका टैक्स देना पड़ रहा था नमक बनाने के लिए। ये बात जब सुनी धनी ने तो धनी को लगा कि हाँ ये तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है, यानी भारतीय से मतलब कर हटा दीजिए, हमें भारतीय लोगों को कर नहीं देना है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी। मतलब उसने पहले तो ये सोचा कि थक जाएंगे इतनी दूर जाने में, तो ट्रेन या बस से क्यों नहीं जा सकते। तो अब आगे बताया जा रहा है, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो छपेंगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। यानी गांधी जी ने पैदल जाने का निर्णय इसलिए लिया था कि पूरे देश में ये खबर फैल जाए, अखबारों के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से, और ब्रिटिश सरकार कितना अन्याय कर रही है सबको पता चल जाए। और गांधी जी इसके लिए किस तरीके से उन्होंने प्रण लिया है कि वो इतनी दूर तक जाएंगे पैदल और वहाँ जाकर नमक बनाएंगे, तो ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात होगी जब पूरी दुनिया में ये बात फैलेगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। अब धनी ने सोचा कि गांधी जी कितने अक्लमंद हैं। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा कात रहे थे। पिता
पिताजी पर जा रहे हैं, धनी ने सीधे काम किया पिताजी से। तो उसके पिताजी बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। अब वो कहता है धनी मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। फिर उसके पिताजी क्या कहते हैं, बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली, मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। वो कहता है कि मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। अब धनी के पिता ने क्या कहा, चरखा रोककर बड़े धीरज से यानी धैर्य से बहुत आराम से समझाया उसको, धनी को, कि सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। अब धनी कहता है अच्छा, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे, यानी धनी को वह समय पता था कि किस समय वो खाली गांधी जी से मिल सकता है। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वह गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ। गांधी जी ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? तो वो कहता है धनी बाबू, यानी वो अपना नाम बताता है धनी और उन्हें बाबू कहकर बुलाता है। अब गांधी जी उससे पूछते हैं, और यह तुम्हारी बकरी है? अब वो कहता है जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। धनी ने बड़े गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। अब गांधी जी कहते हैं बहुत अच्छा। गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा, अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? यानी गांधी जी कहीं ना कहीं उन्हें देख रहे थे कि ये जो बच्चा है ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है अपनी बकरी के साथ, तो इसलिए उन्होंने उनसे पूछ ही लिया। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया, यानी धनी ने घबराकर उनसे कहा कि दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? क्योंकि गांधी जी थोड़े की एज ज़्यादा थी, उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, तो उसने धनी ने कहा कि आप तो नौजवान नहीं हैं, आप नहीं थक जाएंगे क्या? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा उसके जवाब में। धनी भी अड़ गया, उसने कहा कि मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। यहाँ लिखा है धनी भी अड़ गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है। बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। यानी धनी ने वाली बात मान ली कि बिन्नी तभी खाती है उसकी बकरी जब वो खिलाता है, और वही जानता है कि उसे क्या पसंद है। तो अब गांधी जी बोलते हैं बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले, क्योंकि भी गांधी जी को आके दूध पीना था, वो थक जाते इतनी लंबी यात्रा करके, और जब बिन्नी की देखभाल सही से नहीं होती तो फिर वो दूध कैसे देती और फिर वो दूध कैसे पीते। तो इसीलिए गांधी जी ने उससे पूछा, तो क्या तुम आश्रम में रुककर बिन्नी की देखभाल करोगे मेरे लिए? तो गांधी जी ये वाली बात उन्होंने प्यार से उससे पूछी। तो अब वो कहता है धनी, जी हाँ करूँगा। धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। तो इस तरीके से जो है धनी जो है वो गांधी जी के समझाने पर प्यार से वो मान गया, क्योंकि वो बच्चा था, सच में वो इतनी चौधरी ने किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये कहानी है, इस पार्ट का जो सारांश है जो मैंने आपको समझाया है वो आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।